वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, चाइनीज रिसर्चर्स ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने एक ऐसा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर डेवलप कर लिया है, बना लिया है, जो आगे जाके इनके स्पेसशिप को एनर्जी देने वाला है और इसी से इनके स्पेसशिप चलेंगे। तो आगे जो चाइना प्लान कर रहा है, देखिए इंडिया भी है जो प्लान कर रहा है कि वो मार्स पे जाना जाएगा। काफ़ी कंट्रीज ये प्लान कर रही है कि वो मार्स में जाएंगे। इसी तरह चाइना भी प्लान कर रहा है कि ये भी मार्स में जाएगा। बट इन्होंने एक डिफरेंट तरीका निकाला है। इनके जो स्पेसशिप होंगे वो किसी दूसरे फॉसिल फ्यूल से नहीं जाएंगे या दूसरे फ्यूल से नहीं जाएंगे। इनके स्पेसशिप आगे जितने भी स्पेस एक्सप्लोरेशन करेंगे तो इन्होंने ये टारगेट किया है कि यही इनके द्वारा जो डेवलप किया गया जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, यही इनके स्पेसशिप को एनर्जी देगा। अब इससे डिफरेंस क्या आएगा? आप जानते हैं अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम स्पेस एक्स है, तो उन्होंने भी ये टारगेट किया है कि वो कुछ सालों के अंदर वो मार्स तक पहुंचेंगे और वहाँ ह्यूमन मिशंस को भी परफॉर्म करेंगे। तो वैसे चाइना ने भी ये टारगेट किया है कि वो भी वहाँ तक मार्स को जाएंगे और उस जगह अपने ह्यूमन जो मिशंस हैं उसको परफॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि स्पेस एक्स जो है वो फॉसिल फ्यूल्स के ज़रिए आगे जाके जो मार्स में पहुंचने वाला है, लेकिन इसमें इनको लग जाएंगे लगभग 7 महीने के आसपास। लेकिन इसी में अगर चाइना न्यूक्लियर पावर्ड रिएक्टर्स का यूज़ करता है अपने स्पेसशिप को एनर्जी देने के लिए, तो फिर ये लगभग 3 महीने के अंदर या 3 महीने के समय में मार्स तक पहुंच जाएंगे और उस ट्रिप को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये एक एडवांटेज है इनके न्यूक्लियर रिएक्टर में। इनका जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो न्यूक्लियर रिएक्टर एक्चुअली काम करेगा एक बेसिक आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। आप जानते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होता है न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन में आप ये जानते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स टकरा के टूटते हैं और उससे एनर्जी आपके निकलती है, जबकि फ्यूजन में दो मॉलिक्यूल्स आपस में विलीन हो जाते हैं या फ्यूज हो जाते हैं और उससे एनर्जी निकलती है। यही एनर्जी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि इसी से ही एनर्जी का यूज़ करके हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं या अपनी बिजली भी बना सकते हैं। अब एक डिफरेंस ये है कि इनका जो न्यूक्लियर पावर्ड रिएक्टर है वो ये टारगेट कर रहे हैं कि वे स्पेसशिप में इससे ही इसको पावर करेंगे। तो इनका जो स्पेसशिप है जिसमें ये न्यूक्लियर पावर्ड रिएक्टर को यूज़ करने वाले हैं, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो रहा है रिएक्टर करने, क्योंकि इन्होंने इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इस रिसर्च में ये पता चला कि इनका जो न्यूक्लियर पावर्ड फ्यूजन रिएक्टर है वो जब चलता है तो इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है जो लगभग आपके 2329 या 2329 फ़ारेनहाइट, जो लगभग 1276 या 1276 डिग्री सेल्सियस है। अब इतना ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि अर्थ में मौजूद या कितनी भी कंट्रीज जो न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करके बिजली बना रही है उससे ज़्यादा ये टेम्परेचर है। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज़ होते हैं तो वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती जितना ये फ्यूजन रिएक्टर प्रोड्यूस करेगा। इसको मिनिमाइज करने के लिए इन्होंने कुछ टैक्टिक्स का यूज़ किया है। वो क्या है? इन्होंने यूज़ किया है एक प्रकार का इसमें कूलेंट का। वो कूलेंट है आपके लिथियम को यूज़ किया है इन्होंने कूलेंट की तरह। आप जानते हैं लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जिससे ज़्यादातर आपकी ईवी बाइक्स जो हैं वो चलती है लिथियम बैटरी से। इसी लिथियम को इन्होंने यूज़ किया। वो ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप जानते हैं कि लिथियम की जो थर्मल कंडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा है। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब ये हाई टेम्परेचर को, ये ज़्यादा तापमान को एब्जॉर्ब कर सकता है। दूसरा ये इसका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है। दूसरा चीज़ इसका जो वेट है बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ये जब इतने हाई टेम्परेचर में ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और जो रेडिएशन से एनर्जी निकलेगी हीट के फॉर्म में इस रिएक्टर से, उसको ये काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने पे ये होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर का टेम्परेचर एक्सेस या ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगा और आराम से ये न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर पाएगा। दूसरी चीज़ इन्होंने जो यूज़ की है, इन्होंने ज़ेनॉन और कुछ इनर्ट गैसेज है उनको यूज़ किया है। तो ज़ेनॉन और जो कुछ इनर्ट गैसेज है उनको यूज़ किया है। ये जो आपके ज़ेनॉन और जो इनर्ट एलिमेंट्स हैं ये आपके ऐसे गैसेस होते हैं जो किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते और ये हीट रेसिस्टेंट भी होते हैं।
तो इन्होंने इसको ये किया है कि जब ये स्पेसशिप में ये जाएंगे तो इस न्यूक्लियर रिएक्टर में ये इन्हीं पर्टिकुलर इनर्ट एलिमेंट्स के ये एक्चुअली में जो गैसेस फॉर्म में होते हैं इसको ये कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में स्टोर कर देंगे इसी रिएक्टर के आसपास, ताकि जब रिएक्टर का चलने के दौरान तापमान बढ़े रेडिएशन के द्वारा तो ये जो एक्सेस एनर्जी या हीट के फॉर्म में निकलेगी इसको पहले से आपके जो हीट रेसिस्टेंस आपके जो गैसेस एलिमेंट्स हैं वो इसको काफ़ी हद तक रेसिस्ट करेंगे या रोकेंगे। इसके कारण होगा ये कि जो ये लिक्विड फॉर्म में ये इनर्ट एलिमेंट्स हैं या फिर जो इनर्ट गैसेस होते हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके गैस फॉर्म में, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो ये लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप जानते हैं आपके जितने भी कई ट्रेडिशनल जो आपके ट्यूबलाइट्स है उनमें इन्हीं या बल्ब्स है उनमें इन्हीं इनर्ट गैसेस का यूज़ किया जाता है ताकि अंदर का जो टेम्परेचर है वो हमेशा कम बना रहे। तो ये चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी जिससे टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेंगे। दूसरी एक और चीज़ का यूज़ करेंगे, जो हीट यहाँ पर डेवलप करेंगे इसी हीट से ये जो है वो एनर्जी के फॉर्म में ये यूज़ करेंगे। इसके लिए इनको ज़रूरत है एक ऐसे टाइप के हीट एक्सचेंजर मटेरियल की जिससे सिर्फ हीट है वो एक्सचेंज हो, वो ट्रांसफ़र हो ना कि न्यूक्लियर रिएक्टर से डेवलप होने वाले रेडिएशंस। तो ये एक ऐसा शील्ड इन्होंने डेवलप किया है और ऐसा हीट एक्सचेंजर इन्होंने डेवलप किया है जो बेसिकली बना है आपके टंगस्टन अलॉय से। ये टंगस्टन अलॉय है वो हीट एक्सचेंजर है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में हीट डेवलप हो रहा है या हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसी हीट को या उसी गर्मी को ये जो हीट एक्सचेंजर टंगस्टन अलॉय है धातु है वो इसको एब्जॉर्ब करेगा और इसको भेजेगा कुछ ऐसे जगह पे जहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो इनिशिएट होगा। तो यहाँ से सिर्फ हीट जो है वो एक्सचेंज होगा ना कि उससे निकलने वाले रेडिएशन। तो इस जो है हीट एक्सचेंजर उसको टंगस्टन अलॉय ट्रांसफ़र कर देगा, तो इसी को एज अ हीट एक्सचेंजर यहाँ पर यूज़ किया जाएगा और इसके रेडिएशन है वो बाहर नहीं जाएगी। जो चाइनीज़ रिसर्चर्स ने ये भी क्लेम किया है कि इनका जो डेवलप्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है वो लगभग 10 साल तक कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई देगा और कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई देने के कारण ये स्पेस में जितने भी हार्श इन्वायरमेंट है वहाँ पर भी लगातार स्टेबल बना हुआ होगा और जितने भी हार्श इन्वायरमेंट वहाँ भी ये ठीक ठाक काम करेगा। इसमें जो आपके जो न्यूक्लियर फ्यूल को आप यूज़ किया जाएगा वो न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो यूरेनियम का ही यूज़ किया जाएगा और इस यूरेनियम का एक फिजन रिएक्शन किया जाएगा और इसको आप बोल सकते हैं यूरेनियम फ्यूल फिजन रिएक्शन चलेगा और इसी फिजन रिएक्शन से एनर्जी डेवलप होगी एज अ फॉर्म ऑफ हीट और उसी का यूज़ किया जाएगा स्पेसशिप को रन करने में। तो ये सब चीज़ इसमें देखने को मिलती है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।